मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब फंक्शन में हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चंस आपके चल रहे थे, एग्जाम्पल्स चल रहे थे, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √5x - 1 अपॉन x² - 9 इज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया है ओपन इंटरवल, पहले सेमी ओपन -3 और 1/5 ये क्लोज्ड कर दिया। फिर यूनियन दिया है 3 इनफाइनाइट। फिर आपको दिया है सेकंड में क्लोज्ड इंटरवल -3 1/5 और फिर यूनियन लेफ्ट आपका क्लोज्ड है 3 और इनफाइनाइट आपका ओपन है। इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर जो अगला इंटरवल है आपका थर्ड ऑप्शन में ये दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में ये दिया गया है। इसमें से एक ऑप्शन सही है, यही हमें क्या करना है, निकालना है। आइए चलिए बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन पर बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जो हमको दिया गया है, ये दिया है अंडर रूट में 5x - 1 अपॉन x² - 9। आप अक्सर देखेंगे कि जो फंक्शन चैप्टर होता है, इससे टीजीटी और पीजीटी दोनों में एवरेज 2 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 2 या 3 इस तरह के क्वेश्चंस आपके एवरेज में निकल के आते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, ज़्यादातर इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ पर होता है, एक डोमेन पर पूछ सकता है और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन पर पूछ सकता है, एक रेंज निकालने पर पूछ सकता है, और एक आपके जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस चलेंगे अभी कुछ समय बाद, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। मोड पर भी पूछ लेता है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में पूछ लेता है। कई ऐसे हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन सभी फंक्शंस पर, सब पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पेपर एग्जामिनर सेट करता है ना। तो हमें उस एग्जामिनर के हिसाब से, यानी सिलेबस, जो सिलेबस दिया है उसको चयन बोर्ड ने, उसी के हिसाब से हमें चलना है। कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब कायदे से करने हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमने बताया था कि यदि कोई फंक्शन है तो फंक्शन की जो डोमेन होगी वो भी रियल नंबर की होगी और को डोमेन होगी वो भी रियल नंबर की होगी, और डिफाइन भी होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। क्योंकि रियल नंबर का मतलब ही हो गया डिफाइन, है ना। अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब वो इनफाइनाइट की ओर चला जाए, 0.0 आने लगे, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर इनफाइनाइट, ये सब क्या है, अनडिफाइंड से। चलिए, अब यदि फंक्शन हमें रियल चाहिए तो रियल के लिए इसका मतलब ये है कि इसके जो अंडर रूट में जो नंबर है, यदि हमें फंक्शन रियल चाहिए तो इस फंक्शन में रियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये अंडर रूट में आप ये ले रहे हैं, ये अंडर रूट वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 से बराबर होनी चाहिए, तभी हमें ये रियल मिल सकती है। यदि ये 0 से छोटी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी, और अंदर नेगेटिव होगी तो ये इमेजिनरी मिलने लगेगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने लगेगा, और फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अलाउड। मैपिंग में हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन फंक्शन में नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग, चलिए फिर बात करते हैं, यहाँ पर करेंगे फॉर फंक्शन के लिए जो हम बात करते हैं, और फंक्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं, ये है 5x - 1 अपॉन x² - 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि ये फंक्शन है तो इसके जो नीचे आ रहा है x² - 9, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये 0 की बात कर रहा है, तो ऊपर इसका जो अंश है यानी डिनोमिनेटर है वो तो 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप लेंगे तो x² - 9 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है ये +-3 जो आएगी, ये आपका नहीं होनी चाहिए। यानी +3 - 3 को छोड़ करके चाहे जो वैल्यू हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इसे आप यहाँ पर लेना चाहें हम, तो देखिएगा ये आप क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं आप -इनफाइनाइट से लेते हैं और +इनफाइनाइट के बीच में। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे,
ये तो हमने देख लिया कि इस पर जो पॉइंट हमने ले लिया, एक तो यहाँ -3 होगा तो -3 आपने इधर ले लिया और एक आपके पास 3 होगा, 3 आपने इधर ले लिया। अब ये क्या कह रहा है, जो 0 के बराबर की बात कर रहा है, तो जो इसका अंश है यानी नॉमिनेटर है, ये नॉमिनेटर 5x - 1 इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/5। अब x की वैल्यू 1/5 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1/5 कहीं इनके बीच में आएगी। यहाँ पर ये हमने मान लिया कि ये वैल्यू है आपकी 1/5, ये 1/5 है। इस तरह से इंटरवल आपके कौन कौन से बन गए, एक आपके पास ये इंटरवल बना, दूसरा इंटरवल ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 4 इंटरवल आपके बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 इंटरवल्स यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। चलिए अब इसमें हमें देखेंगे कि किस इंटरवल में वैल्यू कैसी है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वैल्यू के बारे में पता करें। तो यहाँ पर देखिएगा, आप रखने के लिए x = 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि 1, 2, 3 रखने पर कैलकुलेशन आपकी उतनी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 0 हो जाएगा, तो अपने आप स्वतः ही कैलकुलेशन उसकी कम होती चली जाती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि x की वैल्यू 0 पर अनडिफाइंड हो कोई फंक्शन, तो फिर हम लोग मजबूर हैं, वहाँ 0 नहीं ले पाएंगे क्योंकि उस पर अनडिफाइंड है। तब पॉजिटिव नेगेटिव निकालने के लिए हमें उसे वहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए x = 0 पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर एट x = 0, x = 0 पर जो ये फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 0 - 1/0 - 9। अब यहाँ देखेंगे -1/- 9 यानी ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर x = 0 पड़ेगा, 0 नंबर पड़ेगा, वहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब 0 कहाँ पड़ रहा है, इसके बीच में पड़ रहा है, इसके बीच में पड़ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, फंक्शन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, दोनों ग्राफ चलिए मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ, क्योंकि हमें जो लेना है दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भी पार्टीशन ले रहा हूँ, -∞ टू ये भी आपका +∞ पार्टीशन, और यहाँ पर आपने ये ले लिया -3 हो गया, ये आपका 1/5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो गया। चलिए अब यहाँ पर पहले यहाँ आपने क्या लिया था, आपने कहा था कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 और -3 नहीं हो सकती, तो 3 और -3 नहीं हो सकती यानी नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर खोखला बना दिया जाए, इसे हॉलो कर दिया जाए, ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे, यदि दूसरे इस पर हम लेते हैं, दूसरे वाले पर या तो हम इस तरह से बनाएं या फिर इस तरह से बनाएं। चलिए इसे मैं बाद में बना लेता हूँ, वही चीज़ समझा करके दोनों को एक साथ करूँगा, तो आप लोग कहीं कन्फ्यूजन में न हो जाएं। कन्फ्यूज्ड हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना, है ना। चलिए तो पहले मैं इसे समझा देता हूँ, फिर इसे समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये x = 1/5, ये 1/5 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, यानी इस पर वैल्यू 0 है, तो इस पर आपने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, ये लिया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि x = 0 पर पॉजिटिव है, x = 0 पर पॉजिटिव है, तो 0 कहाँ इस इंटरवल में पड़ेगा, तो ये इंटरवल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा तो इधर वाला नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव है तो इधर वाला कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। अब वो कह क्या रहा है, ये नंबर जो आपका होना ही चाहिए या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो पॉजिटिव आपका जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, और एक पॉजिटिव आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इन दो में पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव यही आपको वैल्यूज लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरह से जो डोमेन हो जाएगी, यहाँ से जो आपके पास डोमेन हो जाएगी, वो डोमेन आपकी क्या होगी, यहाँ से देखिएगा -3 आप नहीं ले सकते, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, चूँकि पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है, कॉमा। उसके बाद आपका ये 1/5 एक्सेप्टेबल है, तो ये 1/5 की ओर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल होगा। अब ये वाला लेना है तो इसके लिए आपको यूनियन लगाना होगा। 3 आपको छोड़ना है तो आपने ओपन इंटरवल कर दिया, और इधर आपका हो गया इनफाइनाइट। इस तरह से देखेंगे कि जो ये आपका ऑप्शन हो रहा है, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए अब इस दूसरे पर भी मैं ले लेता हूँ ग्राफ पर। आपको एक यूज करना है, चाहे जो यूज कर लीजिए, चाहे ऊपर वाला यूज कर लीजिए, चाहे नीचे वाला यूज कर लीजिए। चलिए नीचे वाले पर भी फिर मैं बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जो निकाला था ये x = -3 और +3 इन पर नॉट एक्सेप्टेबल था, तो यहाँ पर हमने बताया था कि खोखला ये गोला कर दिया, यानी 0।
यहाँ पर वैल्यू 0 आपकी नहीं होगी, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर क्या है 1/5, 1/5 पर आप देखिएगा ये 0 लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/5 पर आपने क्या कर दिया, ये सॉलिड कर दिया, इसे आप ले सकते हैं, इन्वॉल्व करेंगे। अब क्या किया जा रहा है, अब फिर वही होगा, एट x = 0 पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, x = 0 कहाँ पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, तो इसमें वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर, ये बताया। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी एक बार है ना, यानी एक बारी वैल्यू है ना, ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर ऑड नंबर में है, तो इसका मतलब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव होगी। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगी, इसके बाद में ये नेगेटिव होगी, ये। और आपको लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव और 0 से बड़ा, 0 भी लेना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर डोमेन की हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पर जो हम डोमेन की बात करते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ से देखिए पहला इंटरवल आपका पॉजिटिव, ये ऊपर जा रहा है, तो -3 लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और ये 1/5 आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, 1/5 ये ले लिया। चलिए फिर यूनियन ले लिया, यहाँ पर देखिएगा ये 3 भी छोड़ना पड़ेगा, और इधर ये इंटरवल है आपका, ये इन्फानाइट ले लिया, तो इधर भी आपका ओपन इंटरवल होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो एग्जाम, जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एग्जाम में से x की वैल्यू के नाम से भी पूछ लेगा, वो इनइक्वलिटी में चलेगा। इनइक्वलिटी भी हम लोग लेंगे इसी के साथ, फंक्शन के साथ ही साथ आपकी इनइक्वलिटी भी हम क्या करेंगे, ख़त्म कराएंगे। पहले हम लोग फंक्शन ले लें, फंक्शन के बाद इनइक्वलिटी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ले लेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी आपके क्या रहते हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों में। इनइक्वलिटी से भी एक क्वेश्चन आपका अक्सर रहता है, टीजीटी पीजीटी दोनों में। इस तरह से थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो लगभग 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, कभी ज़्यादा और कभी कम भी हो सकता है, वो अलग बात है। मैं एवरेज की बात करता हूँ, जब भी यहाँ पर बात करेंगे तो एवरेज की बात करेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। वो फिक्स नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन एक जैसे सभी क्वेश्चंस पेपर्स को देख करके जो अपना एक एवरेज हम लोग निकाले रहते हैं, उस एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और इसमें द रेंज ऑफ फंक्शन f(x = 5x - 1 अपॉन x + 4 इज। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो रेंज की बात कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 13। बहुत अच्छी बात है, आराम से आप लोग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। चलिए, रेंज का मतलब क्या होगा, यानी जब हमें डोमेन निकालनी होती थी तो डोमेन में हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी। अब रेंज निकालनी है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी होगी, y की निकालनी होगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, x = y के टर्म्स में ले जाएंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, रेंज पता चलेगी। आइए, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो ये हो जाएगा y = 5x - 1 अपॉन, इसे लिख सकते हैं आप x + 4। दिस इम्प्लाइज, यदि यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं अलग ये वैल्यू निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये अलग वैल्यू चलिए निकाल दे रहा हूँ। और ये वैल्यू जो हमने ले ली यहाँ पर y का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x × y हो जाएगा, x × y हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, और इक्वल टू होगा आपका 5x - 1। अब यहाँ से हमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो x आपका कॉमन होगा, ये हो जाएगा फिर y - 5, और इक्वल टू, इसको भी यदि हम लेना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4y - 1 हो जाएगा, और करना चाहेंगे तो x = ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y + 1 अपॉन 5 - y, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 4y + 1 अपॉन निकल के आएगा 5 - y, ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आपकी हो सकती हैं, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सीधा हो गया है कि 5 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू है वो निश्चित रूप से 5 नहीं होनी चाहिए। बस y की वैल्यू 5 पर हमें प्रॉब्लम है, बाकी के किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की चाहे जो वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y की यदि वैल्यू 5 आती है तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि वो अनडिफाइंड फंक्शन को कर देती है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में आपका क्या, फंक्शन को तो आप डिफाइन करने जा रहे हैं, तो अनडिफाइंड चीज़ को कभी डिफाइन नहीं किया जाता। इसका मतलब जो हमें ये 5 होगा इसको छोड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर फिर रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर पूरा होगा लेकिन उसमें से केवल एक एलिमेंट आपको छोड़ना है। वो क्या छोड़ना है, 5 को छोड़ना है। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 पर। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। देखिए सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कायदे से देखना है। कोई दिक्कत होती है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना है आपको, ठीक है। आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करना है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से करिए, चाहे फ़ोन करके कर दीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप पर ही डाल दीजिएगा कि सर फलाने चीज़ में फलाने एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो जिससे कि हम उसे रिपीट कर सकें या हम एक बार वीडियो को उसको देख लें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर दें। बस ये चीज़ आपको ज़रूर करिएगा। लेकिन कहीं भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर रहे तो छुपाना नहीं है, एकदम नहीं छुपाना है, आपको सब बताना है, कायदे से बताना है। इन किन प्रकार आपको सिलेक्शन लेना है, बस ये जाने रहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमको दो फंक्शन दे दिए हैं। द डोमेन फॉर विच फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। अब डोमेन हमें निकालनी है और ये दोनों फंक्शंस कह दिए कि दोनों फंक्शन कैसे इक्वल हैं, यानी बराबर हैं दोनों फंक्शन। जब दोनों फंक्शन बराबर होंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो फंक्शन ऑफ x लिया है ये gx के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेकिन आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3x है ना। इधर 2 हो जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुरंत आप क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। चलिए यहाँ से आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3x। हालांकि क्वेश्चंस ऐसे ओरली होते हैं, आप आराम से इनको ओरली कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको। अब चूँकि हम लोगों को तो समझाना होता है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकन लेना ही पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। हालांकि जो हम ये प्रैक्टिस पेपर्स जब कराएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स क्या, टेस्ट सीरीज के एक अलग से बैच चलेगा है ना। टेस्ट सीरीज जब हम कराएंगे तो पूरे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी और पूरे उस पर होगी 125 क्वेश्चन की होगी, और उसे जब हम कराएंगे तो वो आपका 120 मिनट्स में ही 125 क्वेश्चन होंगे। ये आप लोग देखिएगा, ट्रिकी अप्रोच वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। तो 125 जो क्वेश्चन होंगे वो 120 मिनट में ही होंगे, ये दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को। देखिए अब यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से क्या करें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें। यदि इनको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो फैक्टर्स आप लेंगे, यानी यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या आएंगी, तो फैक्टर्स यहाँ से निकाल लीजिए। फैक्टर्स निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है तो माइनस करके यहाँ 3 बनाना है, तो ये 4 हो रहा है, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x होगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप ये कर सकते हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x आपका कॉमन हो जाएगा और ये होगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि x की वैल्यू एक तो यहाँ से क्या होगी 1/2 हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, और माइनस 2 होगी, ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसी पर अब आपको लेना है, इसी पर आपको लेना है कि x की वैल्यू एक आपकी 1/2 है और एक क्या हो गया, -2 हो गया। अब देखिएगा ये वैल्यू कहीं है -2 और 2, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है इसलिए इंटरवल की यहाँ बात नहीं है, ये फिक्स वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए आप यहाँ इंटरवल नहीं देखना है, आपको फिक्स वैल्यूज देखनी है, यानी एलिमेंट्स देखने हैं। तो 1/2 और -2 दो एलिमेंट देख लीजिएगा, 1/2
और -2 ये आपका एलिमेंट हो रहा है। ये कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन सही है। इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि ये सेकंड ऑप्शन आपके पास सही है, यानी जो x बिलोंग करेगा, जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? ये -2 एंड 1/2 इसी में बिलोंग करेगा। आइए अब हम लोग आगे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका 15। इसमें हमें रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 25 - x स्क्वायर इज, ये हमें रेंज निकालना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, रेंज निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पर रेंज निकालने का मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। रेंज निकालने का मतलब हमें क्या है? y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या आएगी? तो चलिए y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपने क्या लिया? यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो फंक्शन ऑफ x है आपका, हमें रेंज फाइंड करनी है। ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 - x स्क्वायर। 25 - x स्क्वायर ये हो जाता है। अब हमें रेंज निकालनी है तो f(x) को हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट है तो अंडर रूट है, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का एकदम स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? किसी भी का भी स्क्वायर किया जाता है तो वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी y की वैल्यू। तो नेगेटिव वाला जितना भी पोर्शन होगा जो आपको डोमेन में दिखाई देगा या ये रेंज में दिखाई देगा, उसको आप निकाल करके तब लिखेंगे पॉजिटिव वाले को। बस देखिए दिखाते हैं हम यहाँ पर दोनों का। यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 - x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ से x स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दें, x स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दें, y स्क्वायर को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x, ये x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 25 - y स्क्वायर। तो x की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी अंडर रूट में 25 - y स्क्वायर। चूँकि हमें y की वैल्यू निकालनी थी तो फॉर फंक्शन के लिए आप चाहे x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू हो, ये कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो चलिए फंक्शन के लिए ये रियल होनी चाहिए। तो ये रियल का मतलब क्या होगा? जो 25 - y स्क्वायर है ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5 - y हो जाएगा और 5 + y हो जाएगा, और ये कह रहा है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे? ग्राफ पर ले लें, ग्राफ पर ले लें। चाहे दोनों हमने बताया है, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अपना लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो y की वैल्यू एक जगह 5 होगी, एक जगह -5 होगी। तो चलिए इधर आपका क्या हो जाएगा? ये -5 हो गया और ये आपकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? हमने बताया यही कि ये 3 इंटरवल हो रहे हैं, 3 इंटरवल्स में ये आपका डिवाइड हो रहा है। अब 3 इंटरवल्स में से कोई सी भी एक वैल्यू रखिए जिससे कि हमें आराम से वैल्यू पता चल जाए, आराम से वैल्यू पता चल जाए। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, y की वैल्यू, जो y की वैल्यू है ये 5 भी हो सकती है और y की वैल्यू आपकी -5 भी हो सकती है, यानी एक्सेप्टेबल है। ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं चूँकि 0 की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर 0 के लिए जो हो जाएगा यानी 5 - y और 5 + y की यदि यहाँ बात कर रहे हैं, 0 के लिए बात करेंगे तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी? +-5, ये दोनों निकल के आएंगी और ये एक्सेप्टेबल होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, सॉलिड कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? 8। चलिए y इक्वल टू हमने 0 ले लिया। y इक्वल टू 0 पर जो ये फंक्शन होगा ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 - y है, 20 - 5 - y स्क्वायर है। तो यहाँ पर y स्क्वायर की जगह पर आप क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब 0 पर आपका यहाँ पर जो होगा ये पॉजिटिव होगा, 0 इसके बीच में पड़ेगा, पॉजिटिव होगा तो आप कैसे ले जाएंगे? इसे ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद देखिएगा ये ऑड नंबर में 5 एक ही बार है तो ये इधर नेगेटिव होगा, इधर -5 भी एक ही वैल्यू है तो नेगेटिव होगा। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यहाँ से 0 से ये फंक्शन जो आपका हो रहा है, ये वैल्यू हो रही है, ये 0 है या 0 से बड़ी है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से डोमेन की यदि हम यहाँ से बात करेंगे, यदि यहाँ से हम सॉरी ये रेंज की बात हो रही है,
यहाँ पर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रेंज की बात करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है, वैसे आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पर -5 से 5 और क्लोज इंटरवल मिल रहा है। अब हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपने क्या किया था, ये स्क्वायर किया था, ये स्क्वायर करके मिला था। तो स्क्वायर में नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ से देखेंगे इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जब रेंज हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 5, ये वैल्यू हो जाएगी 0 to 5। और 0 to 5 यानी ऑप्शन आपका सही है, वो फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा था, यहाँ देखिए स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर में जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए इसमें से हमें नेगेटिव वैल्यू जैसे -5 आएगा, -4, ये जब आएंगे ये नेगेटिव वाली वैल्यू आपको हटानी होंगी। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई, 0 to 5 निकल के आ गया। आइए देखिए आगे हम फिर क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा 16 एग्जाम्पल है, और 16 एग्जाम्पल में रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ f(x) = 2x² - 3x + 2 इज, ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक आपका फॉर्मूला भी होता है, आप चाहें तो फॉर्मूला भी आप रख सकते हैं, और एक इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि कोई भी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ तो रेंज किस फॉर्म में दी गई है, रेंज यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी गई है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए एक आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो ले लेते हैं, ये हमने ले लिया कि f(x) = अभी फॉर्मूला में आपको बता रहा हूँ, ये दे दिया है आपको ax² + bx + c, ये दे दिया है, यानी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन देती है। तो इस केस में जो रेंज होती है, ये आपको ध्यान देना है, जो इस केस में रेंज होती है, ये रेंज होती है, रेंज आपकी क्या होती है, दो तरह की यहाँ पर वैल्यूज आपकी होंगी। एक जो वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू होती है आपकी, इधर से आप जो लेते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, और ये होता है आपका -b² - 4ac/4a, ये होता है आपका -b² - 4ac/4a, ये होता है। ये यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड ओपन इंटरवल वाले चक्कर हैं, इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लगा रहे। ये पूरी वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली, कॉमा, ये देखिए -b² और -4ac आपने ले लिया, बल्कि इसे ब्रैकेट में ही कर देता हूँ जिससे कि आप लोग कहीं कन्फ्यूजन में न पड़ जाए, इसलिए ब्रैकेट ही में यहाँ पर ये लगा दे रहा हूँ, ये हो गया। अब दूसरी इसमें वैल्यू क्या होती है, जो दूसरी वैल्यू होगी ये कहाँ तक जाता है, ये आपका जाता है इनफाइनाइट तक, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट तक ले लिया, इनफाइनाइट की ओर से आपका जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड होता है। बल्कि यहाँ पर ओपन क्लोज जो इंटरवल यूज हो रहा है, यदि आप ऐसा करिए, यहाँ ऐसा करिए कि इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, नहीं आप कन्फ्यूजन में न हो जाए। ये नेगेटिव है आपका, नीचे आप इसे वो कर लेंगे। अब देखिएगा, अब लेकिन ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कब होती है, ये वैल्यू तब होगी जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये तब होगी जब a की वैल्यू 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी, यानी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तब ये होगा। दूसरा आपका क्या होता है, यही रेंज -इनफाइनाइट से लेकर के यही वैल्यू फिर आप लिखेंगे, लेकिन अब इसमें नेगेटिव जो वैल्यू है इसी के साथ लिखेंगे, ये माइनस, और ये आपने लिखेंगे यहाँ से b² - 4ac/4a, ये होगा। और लेकिन इधर से जो हो जाएगा आपका क्लोज्ड होगा, और ये तब होगा जब a < 0, यानी जो x² का कोफिशिएंट है ये आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आप देख लेंगे। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये देख करके आप लिख लेंगे। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में भी आप इसे रख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला के बाद में और क्या आपका होता है, तो फर्स्ट मेथड की यहाँ पर हम बात कर दें, तो फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट मेथड में आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप फार्मूला यूज्ड, इस फार्मूले को आप यूज्ड करेंगे,
और आंसर निकाल लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अब वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पर मैं सेकंड मेथड पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे सेकंड मेथड पर बात कर रहा हूँ। सेकंड मेथड में आपके यहाँ पर आपने जो फंक्शन लिया है, ये फंक्शन आपने क्या ले लिया है, ये फंक्शन आपने जो लिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये रेंज की बात की जा रही है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, y रखेंगे। और y के बाद में हमें जो ये वैल्यू निकाल के लानी है वो किसके रूप में निकाल के लानी है, y को यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसकी जगह पर यदि हम क्या रख दिया, y रख दिया, तो ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। y को इधर ले जाएं तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस y, ये लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, जिसे एक विविक्त कर आप लेते थे, विवेचक की तरह से होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो आप लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, इसे विवेचक बोलते हैं या विविक्त कर बोलते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, बी स्क्वायर, इसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता था, और आप लेते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से लेते थे। वही चीज़ यहाँ पर आपको लगानी है। अब ये वैल्यू यहाँ पर आपका रियल, चूँकि विविक्त कर की बात करते थे, तो यहाँ पर यदि डी की वैल्यू यानी ये विविक्त कर यदि 0 से बड़ा होता था तो वैल्यू रियल और अनइक्वल होती थी, और इसी तरह से विविक्त कर 0 के बराबर होता था तो वैल्यूज आपकी रियल और इक्वल होती थी। और यदि विविक्त कर यानी डी 0 से छोटा होता है यानी नेगेटिव होता है, तो फिर जो आपके रूट्स निकल के आते हैं या वैल्यूज निकल के आती हैं वो कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, जस्ट इसके बाद ही पढ़ाया जाएगा, फंक्शन के बाद ही पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर चलिए डी की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाला है, तो डी की वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। चूँकि हमें चाहिए क्या वैल्यू, रियल चाहिए, तो फॉर रियल एक्स हमें वैल्यू चाहिए, वो कैसी चाहिए, रियल चाहिए। क्योंकि फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन में कहता है कि डोमेन भी रियल नंबर की होगी और को डोमेन भी रियल नंबर की होगी, यही फंक्शन की पहचान है। तो चलिए रियल की बात होगी तो जो डी की वैल्यू है निश्चित रूप से ये क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों पर ही वैल्यू आपकी कैसी थी, रियल थी। आइए डी की वैल्यू ये ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आ गया कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये भी आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो देखिए यहाँ b की वैल्यू क्या हो रही है, ये -3, b की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कितना हो गया, -4 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है, इंटू c की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस y, और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या वैल्यू आपकी निकल के आती है, यहाँ से सॉल्व कर लें तो क्या वैल्यू निकल के आती है, ये भी देखिएगा। यहाँ से हो जाएगा 9 पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ से कितना होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 8 16 होगा, यहाँ पर ये माइनस के 16 होगा, और प्लस के हो जाएगा आपका 8y हो जाएगा, और ये 16 और यहाँ पर 9, ये नेगेटिव 16 होगा, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो वैल्यू निकल के आपकी आएगी ये आएगी 8y माइनस 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये आप ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको लेना है कि डोमेन और कोडोमेन आपकी, चूँकि आपको क्या निकालना था, रेंज निकालनी थी, रेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप लेंगे तो आपका क्या होगा, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आप क्या लेंगे, प्लस इनफाइनाइट। वैल्यू इस तरह से दी जा रही है, यहाँ से यदि y हम निकालना चाहेंगे, यहाँ से यदि हम y निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये ले लिया 7/8, ये ले लिया। चलिए 7/8 पर भी वो क्या कह रहा है, 0 के बराबर है, यानी ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर या तो ये एक्सेप्टेबल है, इसे ऊपर हमने क्या किया, ये लगा दिया, चलिए एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ से क्या किया जा रहा है, y की वैल्यू है वो 7/8 से बड़ी है, तो 7/8 से बड़ी है, या हम यहाँ पर कुछ और भी रख लें, कुछ और भी रख लें, अकेला यदि ये फंक्शन है, यदि हम यहाँ पर और भी यदि कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
ये सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कि जो आपके पास 8y - 7 है, यदि यहाँ पर हम एट y = 0 पर बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 × 0 ये हो जाएगा आपका 8 × 0 - 7। तो इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी, वो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यानी y = 0 पर नेगेटिव, y = 0, 0 इधर आएगा तो इधर आपकी नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। तो यदि नेगेटिव होगी तो इधर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो ये फंक्शन आ रहा है वो आपका क्या है, इससे बड़ा है। बड़ा इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है एक तरह से, या तो ये पॉजिटिव है या जीरो है, या जीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव हो गया। तो जीरो और पॉजिटिव, जीरो यहाँ पर है, पॉजिटिव आपने ये ले लिया, तो ये इस तरह से आपका बना इधर का। तो इस तरह से यहाँ पर जो रेंज आपकी निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, 7/8 की ओर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, चूँकि एक्सेप्टेबल है। और बाकी का इनफाइनाइट तक आप जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप चेक कर लीजिए, 7/8 क्लोज इंटरवल और ये इनफाइनाइट, ये आपका ऑप्शन सही है, वो 4th ऑप्शन सही है। ये आपका 4th ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 17, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = -x² + 3x - 2 इज। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट या तो फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, या इसी तरह से जैसे अभी हमने निकाला था उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, या जिस तरह से बताया था उस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपके जो भी आप चाहें वो इसमें कर सकते हैं। चलिए यदि आप लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ शॉर्ट में कर देता हूँ। चलिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा -x² + 3x और -2 हो जाएगा। y को इधर ले जाएंगे या इनको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x² होगा, -3x होगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 + y, ये हो जाएगा = 0। ये हो जाएगा, ये आपने 0 ले लिया, 0 ले लिया। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, b² - 4ac वही लगाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, -4ac, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा, -8 होगा, और माइनस हो जाएगा 4y, ये हो गया। अब चूंकि रियल की बात हो रही है तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। d की वैल्यू ले रहे हैं, d के लिए ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से आप निकालते हैं तो ये 1 - 4y हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 1 - 4y > 0। अब यहाँ से आप फिर वही ले लेंगे, ये आपका -∞ होगा, ये +∞ होगा। y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ये जो आपका आएगा 1/4, ये वैल्यू आपकी 1/4 हो गई, और ये 1/4 भी एक्सेप्टेबल होगा। और इससे वैल्यू पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव आपकी इधर वैल्यू जाएगी, वो उधर साइड में पॉजिटिव हो जाएगी, 1/4 से बड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो ये आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 क्लोज्ड होगा और इनफाइनाइट होगा। 1/4 क्लोज्ड है, इनफाइनाइट है, ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 18 पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं वो एग्जाम्पल 18 पर बात कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 18 में आपका क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 1 - x² / 1 + x² इज। ये है आपके पास। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पर हमें रेंज निकालनी है। तो y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² / 1 + x² हो जाएगा। y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y + yx² = 1 - x² होगा। यहाँ में x को सेपरेट करना है तो x² वाली टर्म एक साथ कर दें, तो x² यहाँ से आपका कॉमन हो सकता है, और ये हो जाएगा 1 + y बचेगा, = ये 1 है, y इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x² आपका हो जाएगा 1 - y / 1 + y। इस तरह से x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - y / 1 + y, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर किसके लिए हमें लेना है,
फॉर रियल वैल्यूज़ की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। फॉर रियल वैल्यूज़ की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो रियल के लिए या फॉर फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे जो y की वैल्यू है, y जो 1 प्लस वाई लिया है ये तो नहीं होना चाहिए 0, इसका मतलब जो y की वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए क्या, -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी का कोई भी रहे, लेकिन 1 माइनस वाई है ये आपका 0 के भी इक्वल है, तो y की वैल्यू 1 तो हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी ले लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ग्राफ हम यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक आपका ये आ रहा है -1 और एक आपका आ रहा है पार्टीशन 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखिएगा -1 तो आपका नॉट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर हमने नॉट एक्सेप्टेबल कर दिया, लेकिन y इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल है चूँकि 0 की भी है, यहाँ की यदि 1 भी रहेगा तब भी ये 0 वैल्यू देगा, तो और 0 वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है, इसीलिए आपने क्या कर दिया, इसे सॉलिड कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कहा था कि एट y इक्वल टू 0 लगा के देख लें, y इक्वल टू 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 आप देखेंगे ये पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, यानी जहाँ पर y की वैल्यू 0 है वहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो इसके अंदर आपका क्या होगा, y की वैल्यू 0 इस इंटरवल में, तो इसमें पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा, आपने पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव चला जाएगा, इधर नेगेटिव चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू जो आपकी हो रही है वो वैल्यू क्या बचेगी, फिर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे, किसी का स्क्वायर भी नहीं किया यहाँ पर, ये देखेंगे, और ये देखने के बाद में इसके लिए जो रेंज की बात होगी, ये रेंज की बात होगी, ये देखिए 0 हो या पॉजिटिव हो, तो यहाँ से तो -1 आप छोड़ना पड़ेगा और 1 आप इधर से लेंगे, तो ये देखेंगे -1, ये ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये है रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज। इस पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी सॉल्यूशन हमने लिया, रेंज की बात कर रहे हैं, तो y इक्वल टू आप यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब रेंज की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि y का स्क्वायर करने के बाद में तब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपके आंसर्स निकल के आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिएगा मैंने आपको बताया है कि स्टेप आपको वहाँ पर मैक्सिमम गोल करने हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो कैलकुलेशन है कुछ आपके ओरली भी हो जाए। A to Z यदि चीज़ वहाँ लिखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि A to Z चीज़ लिखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम होगा, इसीलिए ओरली भी आपको काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ओरली करने के लिए यहाँ से हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर को सेपरेट करना है, तो मैं ओरली कर रहा हूँ, यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, दूसरी साइड में माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो आप चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग गड़बड़ाने दें, इसीलिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर को देखिए मैं कह रहा था इधर ट्रांसफर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये 1 है, 2 वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन होगी 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगी आपकी किसमें, अंडर रूट में ये होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर फंक्शन के लिए, क्योंकि फंक्शन में हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू रियल चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे, नीचे देखेंगे तो y की चाहे जो वैल्यू लगाएंगे नेगेटिव की वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 0 भी यदि यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तब भी ये पूरी वैल्यू देगी। यदि y की वैल्यू यहाँ से आप निकालते हैं, आप कहते हैं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये आपका कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 0,
ये इम्प्लाइज करेगा कि जो y की वैल्यू है ये प्लस माइनस i नहीं होना चाहिए। तो हमें तो वैसे भी i से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई प्लेस नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए ही नहीं, तो ये कोई मतलब नहीं इसका रहा, हटा दीजिए, पूरा रियल नंबर हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे फिर भी आपका एक्सेप्टेबल की बात करेगा। तो इस तरह से जो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्या वैल्यू निकल के आएगी, पहले ये यहाँ से ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिएगा कि 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी प्लस माइनस में 1/√2। अब यहाँ पर यदि से आप इस पर लेंगे तो ये आप यहाँ से लेंगे, एक आपका ये माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, इधर ये प्लस इनफाइनाइट है, एक यहाँ पर वैल्यू आप लेंगे तो माइनस, ये वैल्यू होगी आपकी माइनस 1/√2 और एक वैल्यू आपकी होगी प्लस के 1/√2। और यहाँ पर देखिएगा 0 एक्सेप्टेबल होगा, तो 0 एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसे गाढ़ा कर दिया, यानी भर दिया, इसे सॉलिड कर दिया। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है, अभी हमें फंक्शन देखना है, एट y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। चलिए y इक्वल टू 0 पर यहाँ पर बात होगी तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 0/1 प्लस 0, 1 माइनस 0/1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, जो वैल्यू कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो 0 आपका इन दोनों के बीच में पड़ेगा और इस पर वैल्यू आपकी कैसी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ये देख लीजिए, ये जो वैल्यू है वो 0 को एक्सेप्ट करते हुए चलना है और बड़ी है, यानी पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, 0 को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे तो यही इंटरवल हो रहा है पॉजिटिव, बाकी का तो नीचे नेगेटिव है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज हमारा कौन सा हो जाएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, -1/√2 यहाँ से चल रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, 1/√2 तक जा रहा है, इधर से भी क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है, देखिएगा स्क्वायर तो नहीं किया था आपने, यदि स्क्वायर किया होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगी आपकी, स्क्वायर किया है तो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए स्क्वायर किया था तो अभी इसे आप रेंज नहीं लिखेंगे, फिर आप इसे रेंज नहीं लिखेंगे, अभी ये आपका मिल रहा है इसमें, लेकिन रेंज की अब हम यहाँ पर बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे तो ड्यू टू स्क्वायर, चूँकि हमने क्या किया है, पहले स्क्वायर किया है, ड्यू टू स्क्वायर, इसीलिए अब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारा क्या होगा, हमने कहा नेगेटिव नंबर यहाँ से निकल जाएगा, हट जाएगा, तो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और ये हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन आपका जो सही होगा वो 4th ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हमने बताया कि ये स्क्वायर आपने लिया था, यहाँ पर ये स्क्वायर लिया है, ये स्क्वायर लिया है आपने, इसलिए यहाँ पर जो रेंज होगी आपकी कौन सी होगी, ये हो जाएगी और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये कुछ नोट पर हम लोग बात करेंगे, नोट पर बात करेंगे। यहाँ पर नोट आप डालेंगे, नोट में यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमारे पास 2 फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन की डोमेन हम लोग ले लेते हैं, एक फंक्शन x है वो fx है, दूसरा gx ले लेते हैं, एक की डोमेन हमने d1 ले ली और दूसरे की डोमेन क्या ले ली, d2 ले ली। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कि डोमेन पर हम लोग बात कर रहे थे, इफ और यहाँ पर हमने ले लिया इफ डोमेन ऑफ fx, यहाँ पर हमने ले लिया कि डोमेन ऑफ fx इक्वल टू, ये आपने ले लिया d1 है, d1 ले लीजिए डोमेन, d1 ले ली, और इसी तरह से डोमेन ऑफ एक दूसरा फंक्शन ले लिया आपने, डोमेन ऑफ gx, और इसकी डोमेन जो आपने ले ली वो क्या ले ली, d2 ले ली। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स होंगे, उनको आपको लिखना है। पहला आपको लिखना है नंबर फर्स्ट,
डोमेन आपको लिखनी है, तो यहाँ पर डोमेन हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स और प्लस दूसरा जो फंक्शन है आपके पास वो जी एक्स है, तो ये आप लेंगे फंक्शन ऑफ ये जी एक्स। इसकी जो डोमेन होगी वो इज आपकी क्या होगी, ये होगी D1 इंटरसेक्शन D2। इसी तरह से चलिए सेकंड पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम डोमेन की बात करेंगे और ये यहाँ पर लेंगे fx माइनस जी एक्स की बात कर रहे हैं, तो इज ये भी आपका वही D1 इंटरसेक्शन D2 होगी। थर्ड पर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं कि fx इंटू जी एक्स आपने लिया, तो यहाँ पर भी जो डोमेन इसकी होगी वो D1 इंटरसेक्शन D2 होती है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही डिवाइडेशन में भी होगी। फोर्थ नंबर में आपने ये ले लिया कि डोमेन ऑफ अब यहाँ पर आप ले रहे हैं fx अपॉन जी एक्स, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और जानते हैं इसके साथ में कि जो जी एक्स है ये नहीं होना चाहिए 0 इज, तब जो इसकी जो डोमेन होगी वो भी क्या होगी D1 इंटरसेक्शन D2। इसकी डोमेन भी आपकी ये D1 इंटरसेक्शन D2 होगी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं और ये एग्जाम्पल है आपका डोमेन ऑफ फंक्शन x माइनस 6 अंडर रूट में है प्लस 9 माइनस एक्स अंडर रूट में है इज, यानी अंडर रूट x माइनस 6 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स इज। इसकी आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है ये आपके पास जो फंक्शन ऑफ x है ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 6 और ये प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग वही ग्राफ से ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, D1 और D2 में जो कॉमन पार्ट होगा, D1 और D2 में, D1 इंटरसेक्शन D2 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वही डोमेन हो जाएगी। तो वही कॉमन पार्ट्स हमको देखना है। यानी यहाँ से जो फंक्शन है आपका, एक तो ये एक फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया, ये आपको निकालना है। तो चलिए रियल डोमेन के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर रियल डोमेन के लिए बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो चलिए फॉर फंक्शन के लिए हमारा क्या होगा, रियल होगी वैल्यू, और रियल होने का मतलब क्या होगा, यहाँ से x माइनस 6 होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, एंड साथ ही साथ में जो 9 माइनस एक्स है ये भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा x है आपका, x है ये जो यहाँ पर, इसके लिए भी चलिए हम ग्राफ ले लेते हैं दोनों के लिए, बल्कि ग्राफ ही यहाँ पर हम ले लेते हैं दोनों के लिए। ग्राफ के माध्यम से अब आपको समझा देते हैं। वैसे x की वैल्यू यहाँ से जो होगी इसके लिए लेना चाहें तो 6 से बड़ी होगी, और यहाँ पर 9x की वैल्यू क्या होगी, 9 से छोटी होगी और बराबर होगी, ये होगा। इसके लिए भी डायरेक्ट ग्राफ लेना चाहें तो ले लें, लेकिन मैं ग्राफ उसी तरह से लेना चाह रहा हूँ जिस तरह से आपको लेना है वहाँ पर, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x इक्वल टू ये -6 आपने ले लिया, x इक्वल टू -6 ले लिया। अब इसके लिए पहले मैं इसके लिए ग्राफ यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आइए। ये आपके पास माइनस इन्फानाइट है और ये आपके पास प्लस इन्फानाइट है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर इसके लिए हम लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x माइनस 6 इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आपका क्या होगा, 6 होगा। x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 आपने यहाँ पर देख लिया, ये आपके पास 6 है, ये 6 ले लिया। अब 6 पर देखेंगे ये 0 आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक्सेप्टेबल है, चूंकि 0 की बात कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर ये आपने क्या कर दिया, सॉलिड गोला कर दिया, ये सॉलिड हो गया, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं
अब यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा और यहाँ से नेगेटिव होगा, तो हमने क्या ले लिया, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर लेंगे तो 0 माइनस 6 ये आपका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो 0 ले रहे हैं यहाँ पर देखेंगे 0 कहाँ पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा, 6 के इधर 0 पड़ेगा, तो इधर की वैल्यू जो आपकी हो रही है वो नेगेटिव हो रही है। तो नेगेटिव का मतलब ये ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा और ये ग्राफ आपका इस तरह से पॉजिटिव होगी, इधर ये चला गया, ये हो गया भाई, इधर नेगेटिव होगी तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर हम किसके लिए लेते हैं, इसके लिए ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये 9 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू आपने क्या ले लिया, ये 9 ले लिया। अब 9 पर देखेंगे 0 के बराबर है तो एक्सेप्टेबल है, तो ये एक्सेप्ट कर लिया। चलिए यहाँ पर भी आपने एक्सेप्टेबल हो गया, 0 पर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे एट, यहाँ पर लगा दीजिए एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0 इक्वल टू, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी इधर साइड में x की वैल्यू 0, इन दोनों के बीच में x की वैल्यू आपकी 0 किधर हो रही है, ये आप देखेंगे। अब यहाँ पर ये आपने क्या लिया, 9 माइनस 0 ये ले लिया, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 जो पड़ेगा, x इक्वल टू 0 जो पड़ेगा वो अब आपको ध्यान देखना है नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। कहीं पर ग्राफ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये x इक्वल टू 0, ओफो ये पहले वाला ग्राफ ये गलत हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर जो हम ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर देखिएगा ये वैल्यू नेगेटिव है, इधर से 0 इधर पड़ेगा तो इधर नेगेटिव होगी। मैं थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ग्राफ गलत सा हो गया था। x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू नेगेटिव है, तो 6 इधर था तो नेगेटिव वैल्यू इधर, 0 इधर होगा तो नेगेटिव इधर होगी, तो नेगेटिव का मतलब ये आपका जो हो जाएगा, ये इधर ये नेगेटिव होगा और इधर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये होगा इस वाले के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव इसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आपका 9 के किधर पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा। या तो ये 6 के लिए ग्राफ आप अलग बना लीजिए, 9 वाला ग्राफ अलग बना लीजिए, तब कंबाइन कर दीजिए। नहीं तो हमने पहले ये 6 वाला ग्राफ बना दिया, अब 9 वाला बनाने जा रहे हैं। अब 9 के लिए अब हम भूल जाएंगे कि 6 वाला हमारा पार्टीशन है, इससे कोई अभी मतलब नहीं है, बाद में मतलब रहेगा। 9 से एक पार्टीशन इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू 0 पॉजिटिव हो रही है, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इस साइड में आप पॉजिटिव लगाते हुए ये चले जाएंगे, और दूसरी साइड में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके लिए हमने डॉट डॉट ले लिया। अब यहाँ पर जो कॉमन आपका हो रहा है वो देखेंगे किसके बीच में कॉमन हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि जो वैल्यूज आपकी होंगी, जो फंक्शन ये आपके होंगे, ये बात कर रहे हैं, तो D1 और D2 कॉमन एलिमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही थी। तो कॉमन में देख लीजिए क्या क्या वैल्यू कॉमन आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 9 ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, और यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है देखिए पॉजिटिव में कॉमन, ये तो नीचे जाएगा, इधर आएंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। हमें जो लेना है वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पर लेना है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर देखेंगे तो इस तरह से ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोमेन। जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये होगा 6 to 9, 6 to 9, और ये सही हो जाएगा आपका थर्ड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल है आपका 21 में आपका क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज। ये आपको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये आप देखेंगे जो फंक्शन ऑफ x है आपके पास, ये इक्वल टू आपका हो रहा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो रहा है माइनस अंडर रूट में है आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही चीज़ लगाएंगे जो आप पहले लगाते चले आए हैं। फॉर फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन
फंक्शन के लिए क्या होगा, या फॉर रियल वैल्यू भी लिख सकते हैं, चाहे फंक्शन लिख दीजिए। रियल वैल्यू लिखाएंगे तो हम जानते हैं डोमेन को डोमेन क्या होती है, रियल नंबर की होती हैं, और फंक्शन है तब भी हम जानते हैं डोमेन को डोमेन की रियल नंबर की वैल्यू होगी, तो हमें रियल नंबर ही लेना है। तो रियल नंबर के लिए आपका क्या होगा, ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड साथ में आपका ये 9 - x² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस बार मैं ग्राफ को अलग अलग करके दिखा दूंगा, पहले एक कंबाइन कर दिया था इस बार ग्राफ को मैं अलग अलग करके आपको दिखा दूंगा। आइए अब यहाँ पर क्या होगा, इसके फैक्टर्स करें तो ये हो जाएगा x - 1 और x - 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर लेंगे तो होगा 3 - x एंड 3 + x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा हम, ये बड़ी बात हो रही है, 0 के लिए एक्सेप्टेबल भी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपका 1 और 2 हो जाएगी, 1 और 2 दोनों पर एक्सेप्टेबल है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ये ग्राफ, यहाँ पर हम इसके लिए ले रहे हैं, ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, अब ये 0 एक्सेप्ट है, इस पर 0 एक्सेप्ट है। तो चलिए मैंने इस बार ये दूसरा ग्राफ ले लेना है, इस तरह से ले लेना है, ये ले लिया, एक्सेप्ट ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, एट x = 0 पर ले लें, एट x = 0 पर इस चीज़ को ले लें हम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 0 यहाँ लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो -1 - 2 ये पॉजिटिव होगा, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो x = 0 आपका इधर होगा, इधर होगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव लिखेंगे, या इस इंटरवल में नेगेटिव हो जाएगी, फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव लेंगे तो ये एक पॉजिटिव होगा आपका पार्ट, एक पार्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिख लिया। दूसरा इसके लिए अब हम लोग लिखते हैं उसी तरह से, ये भी आपका क्या होगा, -∞ से +∞ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक बार वैल्यू आपकी -3 होगी और एक आपकी 3 होगी, 3 पार्टीशन हो गए, यहाँ पर एक ये पार्टीशन है, दूसरा ये, तीसरा ये है। अब यहाँ पर आप वही फिर करें कि एट x = 0, x = 0 पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 0 पर पॉजिटिव की बात कर रहा है, 0 कहाँ पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा, इस पर पॉजिटिव की बात कर रहा है। लेकिन देखिएगा 3 और -3 दोनों एक्सेप्टेबल हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉलिड ये लगा दिया। अब पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इसमें आपका पॉजिटिव है, इधर फिर नेगेटिव होगा और इधर भी नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव ही लेना है, 0 और 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव लेना है, तो ये हो गया। अब इसे एक ग्राफ पर यदि आप लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं, ग्राफ पर लेना चाहें तो इसे आराम से ले सकते हैं। फिर देखिए क्या आएगा, ये ग्राफ कंबाइन कर रहा हूँ मैं, ये आपने ले लिया -∞ है और इधर आपने +∞ है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 है, पहले आपका -3 है तो -3 ले लिया, फिर आपका 1 है ये 1 ले लिया, 2 है 2 ले लिया, 3 है 3 ले लिया, कंबाइन कर लिए ये चारों। अब यहाँ पर आपका क्या था, इसमें देखेंगे पहले वाले में यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 1 के ऊपर हमने ये लगाया, चलिए, और 1 के ऊपर इधर ये पूरा था तो ये आपने पूरा इधर ले लिया। इधर आपने क्या किया, यहीं पर इसी में 2 के ऊपर भी लगाया, 2 को भी ले लिया और 2 के ऊपर ये पूरा ले लिया। अब आपका क्या हो रहा है, इसमें हम देखते हैं -3 के ऊपर, -3 के ऊपर आपका क्या है, ये लग गया, और 3 के ऊपर ये लग गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बीच का पूरा है तो ये पूरा ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन कौन कौन सा हो रहा है इन दोनों में, एक तो आपका देखिएगा ये यहाँ तक कॉमन हो रहा है, ये यहाँ तक, और यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ और ये, और यहाँ पर ये, तो कॉमन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी जो डोमेन की बात करेंगे, यहाँ पर डोमेन की बात करेंगे, ये क्लियर अब आपको दिखाई दे रहा है, -3 पर एक्सेप्टेबल है तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा -3, और देखिएगा 1 पर भी एक्सेप्टेबल है, इसीलिए 1 पर भी आपने क्लोज्ड कर दिया। अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है तो यूनियन लगा दिया, और यहाँ पर क्या है, 2 पर भी एक्सेप्टेबल है और इधर 3 पर भी एक्सेप्टेबल है, तो -3, 1 और 2, 3, इस तरह से जो देखेंगे ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 4th ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपका 4th ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फिर अगले एग्जाम्पल पर।
और ये एग्जाम्पल है आपका 22, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स कॉम्बिनेशन एक्स माइनस 3 प्लस 10 माइनस एक्स कॉम्बिनेशन एक्स माइनस 5 इज। इसकी आपको ये निकालनी है। वैसे इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया भी है। चलिए फिर हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स जो आपको दिया गया है ये 7 माइनस एक्स और कॉम्बिनेशन एक्स माइनस 3 और प्लस 10 माइनस एक्स कॉम्बिनेशन एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर जो आप ये वैल्यू ले रहे हैं इसमें आप कर क्या सकते हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि NCR के लिए जो होता है, हम ये जानते हैं कि आपके पास n कॉम्बिनेशन R है तो n कॉम्बिनेशन R के लिए ये वैल्यू आपकी क्या होती है, R की वैल्यू होती है ये 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है और n से छोटी और बराबर हो सकती है। R की वैल्यू यहाँ तक हो सकती है। इसका मतलब यहाँ से यदि हम लेंगे तो यहाँ से दो फंक्शन हो रहे हैं, तो जो 7 माइनस यहाँ पर जो हम लेना चाहें ये आपका क्या हो रहा है, ये वैल्यू हम R की वैल्यू जो R होगा वो x माइनस 3 होगा, R के रूप में लेंगे वो आपका क्या है x माइनस 3 है। तो ये चलिए x माइनस 3 हमने ले लिया। अब x माइनस 3 हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा, वहीं पर 7 माइनस एक्स से ये होगा। एक तो ये मिला। एक यहाँ पर यदि दूसरा लेते हैं आप तो ये आपका हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर है x माइनस 5, लेकिन ये छोटा है 10 माइनस एक्स से या उसके बराबर है। अब यहाँ से ये इनइक्वलिटीज आपके पास हो गई। इन इक्वलिटीज़ को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इन इक्वलिटीज़ को सॉल्व करके आप निकालेंगे वैल्यूज। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले टेक हम दो बार में ले लेते हैं। एक हमने यहाँ पर ले लिया टेक पहले हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया 0 इज इक्वल टू एंड लेस देन x माइनस 3। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, x माइनस 3 आपने लिया है तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। यदि यहाँ पर इसे हम ग्राफ पर लेते हैं तो ये आपका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 3 ले लिया। अब 3 से ऊपर की बात हो रही है तो 3 से ऊपर ये भी 0 के यहाँ बराबर है तो ये आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर एक लेंगे ये x माइनस 3 ले लिया और इज लेस देन एंड इक्वल टू 7 माइनस एक्स ले लिया। अब ये ले लिया, पहले आपने ये पहले वाली इनइक्वलिटी ली थी, अब ये आपने दूसरी वाली इनइक्वलिटी ले ली। अब यहाँ से भी यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, ये चेक कर लीजिए। इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा, 3 को हम इधर ले जाते हैं, x को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, इस लेस देन एंड इक्वल टू 10 होगा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम बात करेंगे तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस पर चलिए ये ले लेते हैं, ये भी आपका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होगा। अब यहाँ पर 5 आपने यहाँ पर ये ले लिया, चलिए 5 ये ले लिया। अब 5 से x छोटा है, 5 से x छोटा है तो इसका मतलब या बराबर है तो हम एक्सेप्टेबल होगा, ये इधर आ गया, ये हो गया। अब इन दोनों को यदि आप मिलाना चाहें तो आप आराम से मिला सकते हैं, इन दोनों को मिलाना चाहें तो हम आराम से मिला सकते हैं। चलिए अभी हम लोग जो मिलाएंगे इन दोनों को लेकर के मैं मिला दे रहा हूँ। ये इसको नीचे वाले को, ये यहाँ पर 3 है, ये आपने क्या ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया और 3 पर ये क्या था, एक्सेप्टेबल था। चलिए इसका ग्राफ में नीचे खींच दे रहा हूँ, ये आपका इधर जा रहा था। यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन कौन सी वैल्यू हो रही है, ये कॉमन वैल्यू हो रही है, ये कॉमन वैल्यू हो रही है। अब इसके बीच में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से देखेंगे तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये x जो बिलोंग्स करेगा वो किस किस में बिलोंग करेगा, या एक सेट बनेगा। ये निश्चित रूप से x जो सेट बनेगा वो क्या सेट बन जाएगा आपका, चलिए मैं इक्वल, अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा 3 है 5 है, 3 ले लिया। अब इसके बीच में इंटीजर, चूँकि r जो होता है आपका क्या होता है, वो इंटीजर ही होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो 3 और 5 के बीच में क्या होगा, एक 4 इंटीजर और होगा और इस तरह से ये हो जाएगा, इसके बीच में कहीं 4 और होगा। तो ये इस तरह से सेट आपका बन जाएगा।
सेम यही कंडीशन आप इसके लिए भी अपनाएंगे, ये दूसरे वाले के लिए भी अपनाएंगे। यहाँ से देखिएगा हमने ले लिया टेक, यहाँ से हमने ले लिया टेक और ये ले लिया आपने 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस 5, ये ले लिया। यहाँ से अब हम दिस इम्प्लाइज करते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, ये निकलेगा। चलिए फिर हमने यहाँ पर ले लिया, अब दूसरा लेते हैं टेक, ये हो गया x माइनस 5, x माइनस 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 माइनस x ले लिया। x को इधर ट्रांसफ़र कर दें, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2x इज लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 15। 2x इज लेस देन एंड इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और भी यदि लेना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि x यहाँ से लेंगे x 15 को इधर कर दें माइनस 15 अपॉन 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले हम चलिए इसके लिए ग्राफ ले रहे हैं, इसके लिए इस वाले के लिए ग्राफ ले रहे हैं तो इसके लिए आपने ग्राफ ले लिया और ग्राफ इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फानाइट से आपका प्लस इन्फानाइट हो गया। अब इसके लिए हम लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है 5, तो चलिए ये 5 मैंने ले लिया और 5 पर कह रहा है कि एक्सेप्टेबल है और 5 से x कैसा है, बड़ा है तो आपकी ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। दूसरे इसमें क्या कह रहा है, दूसरे कह रहा है 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 आपका किधर आएगा, यहाँ पर आएगा। चलिए 15 अपॉन 2 ले लिया। ये अब क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल होगी 0, लेकिन अब और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये वैल्यू आपकी छोटी है, इससे छोटी है, इसका मतलब ये किधर आएगी, इधर आएगी। तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू हो जाएगी, इसमें जो कॉमन वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक हम ले रहे हैं, कॉमन वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ से देखिएगा x इक्वल टू, यदि यहाँ से आप लेना चाहेंगे तो यहाँ से एक तो 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा और इसके बाद में आपका ये जो हो रहा है ये 15/2 है, क्योंकि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। तो इस तरह से 5, 6, 7 इसके एलिमेंट हो जाएंगे, 5, 6, 7 इसके एलिमेंट हो जाएंगे। इस तरह से अब इन दोनों की जो कंबाइंड डोमेन की बात करेंगे, कंबाइंड डोमेन की बात करेंगे तो आपने पढ़ा है कि D1 इंटरसेक्शन होता है D2, यानी D1 इंटरसेक्शन D2 का मतलब क्या हो गया, D1 आपने जो निकाला है ये निकाला है 3, 4, 5 निकाला है, इंटरसेक्शन दूसरा सेट आपका हो गया 5, 6, 7 हो गया। इस तरह से देखेंगे इसके इंटरसेक्शन में आपका क्या आ रहा है 5, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, ये बात करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये, यहाँ पर इसके भी सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। अब सेम उसी तरह से ये भी आप निकालेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक x माइनस 5 है और 7 माइनस एक्स है, x माइनस 5 है, 7 माइनस एक्स है। मैं डायरेक्ट इसे ले रहा हूँ, डायरेक्ट इसे ले रहा हूँ। ये माइनस, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो लेंगे ये माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट आपने ले लिया। अब यहाँ पर इसके लिए लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 होगा, ये आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो चलिए 0 से बड़ा या बराबर है तो ये आपने 5 यहाँ पर ले लिया फ़िलहाल में, और ये एक्सेप्टेबल भी है, 0 एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। अब ये वैल्यू x माइनस 5 जो यहाँ पर ले रहे हैं 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा। ऐसे 7 माइनस एक्स की बात कर रहे हैं 0, तो ये 7 से कैसी होगी, x की वैल्यू 7 से छोटी होगी तो यहाँ पर ये आपका 7 हो जाएगा, और 7 से छोटी होगी तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू ये एक्सेप्टेबल इस पर भी होगी, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो होगा, इसमें वैल्यू आपकी क्या होगी, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, नहीं होना चाहिए ये 0, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब प्लस एक तो माइनस 6 आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका नॉट एक्सेप्टेबल होगा,
नॉट एक्सेप्टेबल होगा, और +6 आपका यहाँ पर आएगा, ये भी आपका क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा, तो नॉट एक्सेप्टेबल कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिएगा जब हम ग्राफ लेंगे इसका, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, यानी इसमें अब आप 0 लगा के रख लें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, 0 की बात करेंगे तो 0 पर आपका क्या होगा, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है आपको, 36 वाला भी लेंगे, तो इसके लिए ग्राफ आपका क्या होगा, ये होगा -6 होगा, +6 होगा, बल्कि वहीं ले लीजिए, 3 ये आपके हो जाएंगे, ये 3 हो गए। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये 1/x² माइनस ये है, यहाँ पर यदि आप वैल्यू ले लें एट x = 0 पर वैल्यू हम लगाएंगे, तो 0 - 36 क्या मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। 0 पर नेगेटिव होगी, इसका मतलब इसके अंदर जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। इसके अंदर की बात हम करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में। अब इसके बाद में होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी इधर, और ये इधर भी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर भी आपकी जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये ले लिया हमने। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर देखना है कि हमें जो लेना है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपकी केवल क्या नहीं होनी चाहिए, केवल + और -6 नहीं होनी चाहिए, बाकी का पूरा इंटरवल है। यानी ये वैल्यू हमें यहाँ से ये ले सकते हैं, बस 6 और x को छोड़ना है, बाकी का सब है। अब देखिएगा तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, तीनों जो मिल रहे हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, इस इंटरवल में मिल रहे हैं तीनों, ये यानी इसमें वो भी 6 को छोड़ते हुए, वो भी क्या हो जाएगा, 6 को छोड़ते हुए। तो इस तरह से आप यहाँ पर डोमेन यदि आप लिखना चाहेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यदि आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों ओर से क्लोज्ड इंटरवल हो रहा है 5,7। अब इसमें से 6 को आपको हटाना है, तो एक तो आपका ये हो गया। या और क्या लिख सकते हैं इसे, दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 से हमने क्लोज कर दिया, 6 से ओपन कर दिया, यूनियन 6 से क्लोज किया और 7 से ओपन कर दिया, ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के फॉर्म में जो भी आपका ऑप्शन होगा उसे आप सही कर लेंगे। तो ये आप देखेंगे 5, 6 ओपन, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही है। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ f(x) = √x - 3 अपॉन √ में 10 - x - 2। इसके सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे तो फॉर फंक्शन के लिए आपका क्या होना चाहिए, फॉर फंक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ तो जो नीचे की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब √2 ये √10 - x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। एक तो आपको ये देखना है। अब यहाँ पर देखने के लिए और आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये फॉर फंक्शन के लिए, फॉर फंक्शन के लिए जो वैल्यू है आपकी, ये आपका x - 3 > ≤ 0 ये होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपका एंड और क्या होना चाहिए, जो 10 - x है ये भी > 0 होना चाहिए। लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद में आप देखेंगे कि जो यहाँ से वैल्यू आपकी हो रही है ये तो आपका क्लियर हो ही गया, यहाँ से भी ये क्लियर हो रहा है। इसके साथ में एक चीज़ और आपकी हो रही है, क्या हो रही है, ये हो रहा है कि जो √ है आपका 10 - x - 2 है, ये भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 10 - x = ये आपका क्या होगा, 4 होगा। x को इधर ले जाएं, से इधर ले जाएं, तो x = आपका 6। तो यानी x = आपका 6 नहीं होना चाहिए। अब बस आपका आंसर यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। अब तो यहाँ से संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन आप लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जैसे आपने वहाँ ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरह से यहाँ पर भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ग्राफ। यहाँ पर आपका ये हो गया -∞ आपने ले लिया, ये +∞ ले लिया। पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं इसके लिए, तो एट ये इसके लिए लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। एक x की वैल्यू आपकी जो हो रही है ये 3 आ रही है, और एक x की वैल्यू आप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। लेकिन 6 पर आप कह रहे हैं कि ये नॉट एक्सेप्टेबल है, 6 पर नॉट एक्सेप्टेबल है।
लेकिन 3 पर आपकी वैल्यू है वो कैसी है, एक्सेप्टेबल है, ये हो रहा है। अब यहाँ से चलिए हम लोग ले लेते हैं 3 के लिए लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमें जो x की वैल्यू यदि हम यहाँ 0 लेते हैं तो 3 से बड़ा, 3 से बड़े का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूरा। 3 से बड़ा की जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये ऊपर ले रहा हूँ, 3 से बड़े की बात हो रही है तो इधर की बात हो रही है, पूरा इधर चला जाएगा ये। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें 6 एक्सेप्टेबल नहीं है, 6 एक्सेप्टेबल आपका नहीं है। और क्या है यहाँ पर एक चीज़ और थी, 10 की और बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 10 और ले लीजिए, ये 10 आपका हो गया। और 10 पर भी जो बात है वो क्या है, एक्सेप्टेबल की है, 10 पर भी एक्सेप्टेबल की बात कर रहे हैं, तो चलिए ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। और क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है x ये जो होगा वो 10 से छोटा होगा, तो 10 से छोटा होने का मतलब आपका ये इधर आ गया, 10 से छोटा होने का मतलब आपका इधर आ गया। नहीं तो वही x की वैल्यू 0 लगा करके बना लीजिएगा, कहाँ पॉजिटिव होगा किस इंटरवल में नेगेटिव होगा वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो ये ले रहे हैं, ये x की वैल्यू आपने ये ले ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि कॉमन वैल्यू देखनी है। कॉमन वैल्यू देखिए आपकी ये हो रही है, यहाँ पर कॉमन वैल्यू ये हो रही है, लेकिन इसमें से ये कॉमन में छूट रहा है, ये पॉइंट है, ये आपका छूटेगा पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ से आपका जो डोमेन हो जाएगा, ये डोमेन होगा वो क्या होगा, इधर से देखिए 3 से भी क्लोज्ड है, इधर 10 से भी आपका क्या है, क्लोज्ड है, लेकिन इसमें से जो 6 एलिमेंट है इसे आपको क्या कर देना है, घटा देना है, हटा देना है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा सेकंड। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं और अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले एग्जाम्पल्स के साथ में।